कहानियों का भंडार, जादुई संसार। पिछले भाग में हमने देखा था कि गांव में भूतिया हवेली का बोलबाला था, जहां लोग जाने से डरते थे। लेकिन ठाकुर साहब के बेटे ने ठानी थी कि वह एक रात हवेली में बिताएंगे और उस हवेली का राज जानेंगे। चलिए इस भाग में देखते हैं कि वह हवेली सच में भूतिया थी या फिर बात कुछ और ही है। अब आगे देखिए। आप लोग सो जाइए, हम यहीं बाहर ही बैठे हुए हैं। कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज दीजिएगा। राहुल उठ यार, देख ये सब क्या हो रहा है। अबे यह पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है और गाने की आवाज आ कहां से रही है? यह खुशबू तो कमल के फूलों की खुशबू है, लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल आया कहां से? इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं। या फिर हम लोगों को डराने के लिए यह सब किया जा रहा है। क्या तुमने भी वही देखा जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार, ये तो सचमुच भूतिया है। नहीं, हम यूं ही विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि यह कोई ऐसा बंदा है जिसे इस तरह के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। यह किताब दूसरी दुनिया की परियों की है, जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती हैं। 150 साल पहले यह हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था, जहां पर वह अपना समय बिताने आया करती थी। अतिथि गृह? यह अतिथि गृह क्या होता है? अतिथि गृह यानी गेस्ट हाउस। यानी कि हम लोग परियों के गेस्ट हाउस में हैं? वाह भाई, यह तो कमाल हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें बिना बात किए चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत आखिर है क्या, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई हैं। इसके बाद वह परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और वहाँ पर परियां प्रकट हो जाती हैं। मैं सोनपरी हूँ। हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों। हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। आप लोग तो इतने अच्छे हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या आप दोनों को भूख लगी है? हाँ, भूख तो लगी है। जो खाना लाए थे वो तो कब का खा चुके। क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली को साफ करने में? हाँ, क्यों नहीं। आवाज सुनकर जब गार्ड अंदर आते हैं तो उन्हें दीपक और राहुल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर परियां नहीं दिखाई देती। वह डरकर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और ठाकुर साहब के पास पहुंचते हैं। ठाकुर साहब, गजब हो गया है। लगता है राहुल भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया है। वह दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को तो प्रेतों ने अपने कब्जे में कर लिया। भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने किया है ठाकुराइन जी, क्योंकि वहाँ से लड़कियों की आवाजें आ रही थी। वह गाना भी गा रही थी। हमने तो पायलों की आवाज भी सुनी है। यह सब सुनकर सभी गांव वाले डरने लगते हैं और दीपक और राहुल अगले ही दिन जैसे सूरज उगता है उन परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद दीपक और राहुल, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन शुन्नू पर तो हमला सुबह हुआ था। मैं यही बताना चाहती हूँ, शुन्नू पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए डाकुओं से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को
डाका डालने निकल जाते हैं। परियां दीपक और राहुल को बताती हैं। उस दिन जिस दिन शुन्नू पहाड़ी से गिर के मर गया, उस दिन एक परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ शुन्नू को ही दिखाई दे रही थी। जब डाकुओं ने शुन्नू को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी को भी ना पता चल जाए। तो क्या डाकू आपको नहीं देख सकते? नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकता है जिसके आगे हम अपने आप को खुद दिखाना चाहें। हमने गांव वालों को डाकुओं के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दिवाली मनाने यहाँ जरूर आएंगे। दीपक और राहुल सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को डाकुओं की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लेती है। रे आज तुम सब लोग हत्थे चढ़े हो। अब देखो इंस्पेक्टर भीड़े तुम लोगों के साथ क्या करता है। सबके नाक में दम करके रखा था तुम लोगों ने। थानेदार साहब, धन्यवाद वक्त से आने के लिए। आप इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, क्योंकि इन्होंने शुन्नू की भी हत्या की है। रे ले चलो रे इन सबको गाड़ी में भरकर। आप सब गांव वालों को अब इस हवेली से डरने की जरूरत ना। कुछ ना होता ये भूत प्रेत। समझदार बनो तुम सब राहुल और दीपक की तरह। गांव वालों को राहुल और दीपक की बात पर भरोसा होने लगता है। दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपों से सजाया होता है। हवा में आतिशबाजी होने लगती है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती हैं। परियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। आप सभी को जादुई संसार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जादुई संसार।